वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का इम्कान। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काबीना के अहम वज़रा का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, आइन की कोई हैसियत नहीं रही। बुलंद बांग दावों के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की PTI वफ्द के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, इख्तिलाफ खत्म नहीं किए जा सकते तो नरम किए जा सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद करना चाहते हैं। तमाम जमातें तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ चलें। इस्लामाबाद पुलिस रऊफ हसन पर हमले के मुल्जिमों को पकड़ने के बजाय हमाद अजहर के पीछे पड़ी है। असद कैसर ने कहा, मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। PTI ने रऊफ हसन हमले पर दर्ज FIR मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने का इल्ज़ाम। अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। उमर अयूब ने कहा, FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं। FIR किसने लिखवाई इसका बताया जाए। जिस टोले ने हमला किया उस वक्त वो कहाँ है। रऊफ हसन बोले, हमलावर उनका गला काटना चाहते थे। कातिलाना हमले सोची समझी साजिश थी। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ पर मजालिम का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। कहा, कोई फस्तायत और जुल्म के सामने नहीं झुकेगा। फस्ताई ताकतों को इसी कैदी से बात करनी होगी जिसके पास रियासत की कुंजी है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। वीडियोस और तस्वीर से हमला आवरों की शिनाख्त का अमल जारी है। PTI रहनुमाओं के पास हमला आवरों से मुतल्लिक सबूत हैं तो शेयर करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तागर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बात मुक्के ब्लेड से नहीं दलील से करनी चाहिए। सियासी लोगों के जेलों में होने पर हमें खुशी नहीं, गलतियां उनसे हुई हमसे भी हुई हैं। मजीद कहा, मुदाखलत करने वाले इदारे हुदूद में रहें। अदालत को इख्तियार नहीं कि गुस्से में जो चाहे कह दे। आइन ने वजीर आजम को इस्तिस्ना दे रखा है। हमें तारीख से सबक सीखने की जरूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मिनोअन दर्ज की गई। थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में 4 नामालूम ख्वाजा सरा नामजद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी है। उधर SIT ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग शुरू कर दी। जियो फेंसिंग से 1700 नंबर शॉर्ट लिस्ट। तमाम नंबर मौके पर होने के बाद गायब या बंद हो गए थे। SIT ने ब्लू एरिया में हमले की कोशिश की फुटेज भी ले ली। तहकीकात के लिए ख्वाजा सराओं से भी मदद तलब। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से खुसूसी परवाज 140 तुलबा को लेकर लाहौर पहुंच गई। तालिबे इल्म के वालिद का कहना है, पाकिस्तानी सिफारतखाने ने कोई ताउन नहीं किया। बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत टिकट खरीदे। बच्चे 4 रोज से एयरपोर्ट पर फंसे मसाइल का शिकार रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमत तारीख़ में लिखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्किल घड़ी में ईरान के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म की तेहरान में मुनक़िदा ताज़ियती तकरीब में शिरकत। सानहे पर ईरानी हुकाम के साथ इजहार ताज़ियत किया। ईरानी सदर की तदफीन आज मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में की जाएगी। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया समेत हज़ारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। चीन समेत कई ममालिक में ईरानी सिफारतखानों पर परचम सरनिगू रहा। नमाज जनाजा के बाद हमास रहनुमा इराकी वज़ीर आज़म समेत कई शख्सियात ईरानी सुप्रीम लीडर से मिले। ईरानी यहूदियों के मजहबी पेशवा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए।
बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त मांग ली। नैब तरामीम केस में जाती तौर पर पेश होने के लिए दरख्वास्त कर दी। बानी पीटीआई ने तहरीरी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई। बानी चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले की थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को होगी। चौधरी परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद जाती मुआलिजीन ने तिब्बी मुआयना किया। 2 से 3 रोज तक मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही आइंदा 2 से 3 रोज बाद मुलाकातें शुरू करेंगे। उधर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सदर पीटीआई को रिहाई पर मुबारकबाद। कहा, परवेज इलाही समेत पूरा खानदान बानी पीटीआई के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं किया। उधर साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज हो गई। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। पंजाब बार काउंसिल ने हद तक इज्जत के मुतनाज़ बिल के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी हद तक इज्जत कानून की मुखालिफत अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। PFUJ हद तक इज्जत बिल के खिलाफ सिरापा एहतिजाज। गवर्नर पंजाब से बिल मंजूर न करने और असेंबली को वापस भेजने का मुतालबा। सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम ने मुरासले में लिखा कि हद तक इज्जत कानून में आज़ादी इजहार का गला काट दिया गया। कानून आइन के आर्टिकल 19 के मनाफी है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। सिंध और पंजाब में आज भी गर्मी जोबन पर रहेगी। गुज़श्ता रोज़ 50 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मीरपुर खास गर्म तरीन इलाका करार। मोहनजोदाड़ो जैकबाबाद दादू में पारा 49 डिग्री रहा। लाड़काना शहीद बेनज़ीराबाद रोहड़ी खैरपुर सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 44, बहावलनगर भक्कर और रहीम यार खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी बढ़ने से आबादी को खतरात। ग्लेशियर पिघलने और ग्लेशियाई झीलें फटने से दरिया और नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। क्लाइमेट चेंज के आलमी माहिरीन ने मानसून में तूफानी बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया। शहर कायद में गर्मी के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश के बायस कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। लोड शेडिंग के खिलाफ हब रिवर रोड, सचल मदारिस चौक और लांढी फ्यूचर मोड़ पर एहतिजाजी मुजाहिरे। सिंध हुकूमत भी लोड शेडिंग पर नाला। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को अदायगी रोक दी। वजीर तवानाई नासिर शाह का कहना है कि शिकायत के अजाले तक अदायगियां नहीं करेंगे।